युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होने वाली है और चंद दिन ही बचे हैं। यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जा रही है और लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी परिचय के भारत में मोहताज नहीं है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और आपको बता दें, चाहे बॉलीवुड हो चाहे देश विदेश की हस्तियां हो, वो इस यात्रा में शामिल होने जा रही हैं और प्रशासन और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी, कुछ दिन ही बचे हैं, कैसी तैयारी है, क्या अनुमान है, कितने लोग आ सकते हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? 3 दिन बचे हैं। अनुमान ये है कि भव्य और दिव्य होगी। जात पात से हिंदू ऊपर उठ करके आएंगे और निश्चित रूप से भारत में एक नई क्रांति खड़ी होगी। लाखों लोग सम्मिलित होंगे। जो आएंगे सो ठीक है, नहीं तो हम चलेंगे। कारवां जुड़ता जाएगा, इतिहास रचता जाएगा और देश एक नए मिशन की ओर चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराज जी पैदल चलेंगे, क्योंकि लोगों को जानकारी पहुंच गई है कि आपने चप्पल ना पहनने का प्रण लिया है, तो कहीं ना कहीं चिंतित है कि स्वास्थ्य के विषय में, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। सॉक्स पहन लेंगे, मोजा पहन लेंगे, पर पादुका नहीं पहनेंगे। प्रण लिया है हमने और त्याग है तो त्याग है इस देश के लिए। जब इस देश को आज़ाद कराने के लिए लोग फांसी के फंदे को चूम सकते हैं, वो भगत सिंह, हमारे इस देश के वो युवा, वो देश के प्रति अपना उदार भाव रखने वाले कि जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, तो हम ये भी त्याग ना कर पाएँ हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं होगी। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम पादुका नहीं पहनेंगे। हमने प्रण लिया है हम माला को भी स्वीकार, स्वागत को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब लक्ष्य ही नहीं मिला तो स्वागत किस बात का। माला भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आपने एक नारा दिया, लगातार हम आपके सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मैंने देखा कि सिनेमा हॉल में भी नारेबाजी हो रही है, तो किस प्रकार से देख रहे हैं? देश जग रहा है, युवाओं के अंदर क्रांति के विचारों की क्रांति भड़क रही है। निश्चित रूप से इस देश में एक नया इतिहास लिखाया जाएगा। निश्चित रूप से इस देश में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। निश्चित रूप से इस देश के युवा शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इस देश के माता पिता अपने बच्चों को वैदिक परंपरा की शिक्षा देंगे, सनातन का ज्ञान देंगे। और निश्चित रूप से इस देश में अगर ऐसे ही युवाओं के अंदर सनातन के प्रति समर्पण, आस्था, निष्ठा, जोश रहा तो अल्पसंख्यक होने से हिंदुओं को बचाया जा सकेगा। आपने कुछ प्रण भी आप दिए हैं जो कि आप चाहेंगे कि लोग लें और यात्रा के बाद उन प्रण पर रहें। और 7 प्रण हैं। हमने लोगों को कहा है कि जात पात में नहीं पढ़ना, अंधविश्वास रूढ़िवादिता में नहीं पढ़ना, अपने बच्चों को वैदिक परंपरा की शिक्षा देना, हर हाल में बच्चों को विद्या अध्ययन इसलिए कराना ताकि गीता रामायण पढ़ें तो वो विधर्मियों की तार्किक बातों में न आ पावें। हमें हर हाल में आर्थिक रूप से अपने हिंदू भाइयों को मजबूत करना है। हर शनिवार मंगलवार को मंदिरों में प्रवेश करके एकत्रित होकर के वहाँ सनातन के प्रचार के लिए वार्ता रखनी है। मस्तक पर तिलक लगाना है। हिंदुत्व होने पर अपन को गुमान करना है, गर्व करना है। वह धर्म विरोधियों को अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ना नहीं। यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत उत्साहित लोग हैं, और कौन कौन आ रहा है मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर बता दें। सभी अब जो भी पहुंच जाए, हमने तो कहा हम निकलेंगे, कारवां बनता जाएगा। जिसका जमीर जिंदा होगा वो यात्रा में आएगा, जिसके अंदर कट्टर हिंदुत्व का भाव होगा वो आएगा, नहीं आएगा तो घर बैठे बैठे चिल्लाएगा। दूसरी बात, जो आएंगे वो बताएंगे, पता लगेगा, शोर मचेगा। तीसरी बात, इस यात्रा में 21 तारीख से 29 तारीख में 8 रात्रियों में विश्राम है। 9 दिवस की यात्रा है, 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। महाराज जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ एक घटना भी हुई थी धाम में, धाम के आसपास, और कई ऐसे असामाजिक तत्व भी होंगे जो कहीं ना कहीं यात्रा को डैमेज करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं आप भी रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को आग्रह करते हुए नजर आ रहे थे, कल मैंने वीडियो देखी थी, तो वो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, यात्रा को कौन डैमेज करेगा, वो तो पहले से ही अपने आप में सफल है। सनातन का काम है। धर्म विरोधी ताकतें लगी रहेंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्वभाव रूप से ये लगे रहते हैं। तीसरा, आसपास की चीज़ों को धाम से जोड़ा जाना मूर्खता है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बस हम तो आने वाले लोगों को कहेंगे दूरी बनाए रखना, अस्त्र शस्त्र नहीं लाना, फूहड़बाजी मत करना, भगदड़ नहीं मचाना, भोजन नाश्ता चाय वाले स्थानों पर मिलने वाली व्यवस्थाओं में
हम लोगों को आगे नहीं आना, पहले आगे वालों को मौका देना है, पीछे बने रहना है, इंतज़ार करना है, एकता के साथ चलना है, नाम जप करते हुए चलना है, फूहड़बाजी नहीं करना है, ताकि अपने हिंदुत्व की इस सनातन एकता यात्रा की किसी भी प्रकार से छवि खराब हो। अब इसको बचाने की जिम्मेवारी उस यात्रा में और ना आने वालों में भी सबकी शुरुआत जिम्मेवारी। कौन कर रहा है, एक बार बता दें आप। शुरुआत के दिन मैंने सुना है जगत हमने गुरुजी को प्रार्थना की, उन्होंने कह भी दिया, परंतु गुरुजी का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहता है, तो देखते हैं। गुरुजी ने हाँ तो कहा है, गुरुजी बहुत उत्साहित भी हैं आने को, पर हमने ही आज प्रार्थना की कि हमें जब पता लगा कि स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है, तो हमने प्रार्थना की कि हम आप परेशान ना हो, फिर भी देखते हैं। मेरा आसपास की चीज़ों से कहने का मतलब था कि आपकी सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। देखिए, इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो हिंदुओं के लिए निकल रहे हैं, तो ये सबकी चिंता है। हम तो प्राण की बाजी दांव पे लगा के निकले हैं, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। लक्ष्य को तो प्राप्त करना है, डर से या भय से लक्ष्य को तो त्याग नहीं सकते।